अकबर का मुकदमा, जब बीरबल खुद आरोपी बने। फतेहपुर सीकरी का शाही दरबार उस दिन कुछ अजीब सा था। सूरज की सुनहरी किरणें झरोखों से भीतर आ रही थी, पर दरबार का माहौल भारी था। बादशाह अकबर अपनी शाही गद्दी पर बैठे थे। चेहरा गंभीर था और सब दरबारी चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी एक सिपाही ने घोषणा की, हुजूर, एक गंभीर मामला लेकर व्यापारी रामलाल हाजिर है। दरबार में एक वृद्ध व्यापारी घबराते हुए आया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपना, मेरी दुकान से एक कीमती हीरा गायब हो गया है और उसके चोरी का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि बीरबल पर है। पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या? अकबर की आंखें चौड़ी हो गई। बीरबल खुद हैरान होकर मुस्कुराए। मुझ पर चोरी का आरोप? व्यापारी बोला, जी महाराज, कल रात मैंने आपकी पूजा के लिए वो हीरा बीरबल जी को दिखाया था। आज वो गायब है और उनके घर के पास मेरे नौकर ने उसी जैसे चमकते पत्थर देखे हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, ये आरोप तुम्हारे खिलाफ गंभीर है। क्या कहना है तुम्हारा? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, अगर मैं निर्दोष हूं तो मुझे खुद को निर्दोष साबित करने का मौका दीजिए। लेकिन अगर मुझे आरोपी बनाकर मुकदमा चलाना है तो मैं खुद अदालत में पेश होने को तैयार हूं। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, आज से मुकदमा शुरू होगा और मैं खुद उसका न्यायाधीश बनूंगा। अगले दिन राज दरबार को अदालत का रूप दे दिया गया। अकबर ने कहा, आज बीरबल पर राज्य के कीमती रत्न की चोरी का मुकदमा चलेगा। गवाह पेश हो। पहला गवाह व्यापारी का नौकर आया। हुजूर, मैंने बीरबल के घर के पास चमकती चीज देखी थी। वही हीरा हो सकता है। दूसरा गवाह बोला, मैंने बीरबल जी को उस दिन व्यापारी के साथ देखा था जब उन्होंने हीरा देखा था। तीसरा गवाह बोला, बीरबल के कमरे में कल देर रात रोशनी जल रही थी। अकबर बोले, तो सबूत इशारा करते हैं कि बीरबल के पास वो हीरा हो सकता है। बीरबल हंसे, जहांपनाह, अगर रोशनी जलाना अपराध है तो पूरा फतेहपुर सीकरी दोषी है। दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन अकबर का चेहरा गंभीर ही रहा। बीरबल, अकबर बोले, ये मजाक नहीं है। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो सबूत दो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मुझे 3 दिन का समय चाहिए। अकबर ने मंजूरी दे दी। अगली सुबह बीरबल दरबार में नहीं पहुंचे। दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। लगता है डरकर भाग गए। अकबर को भी कुछ चिंता हुई। लेकिन तीसरे दिन सुबह बीरबल लौटे। मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, आज मेरा बचाव तैयार है, लेकिन उससे पहले एक शर्त है। कौन सी? अकबर ने पूछा। मैं चाहता हूं कि असली चोर खुद अदालत में आए, बिना जाने कि वो पकड़ा जाएगा। अकबर बोले, ये कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, मैं दरबार में सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो चोर होगा उसकी लकड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। बस हर कोई कल अपनी लकड़ी लेकर आए। अकबर मुस्कुराए, वाह बीरबल, ये कैसी अद्भुत तरकीब है। ठीक है, सबको लकड़ियां बांट दो। अगली सुबह पूरा दरबार फिर भरा था। हर व्यक्ति अपनी लकड़ी लेकर आया। बीरबल ने सबकी लकड़ियां मापनी शुरू की। सभी की लकड़ी बराबर थी, सिवाय एक के। व्यापारी के नौकर की लकड़ी बाकी सबसे छोटी थी। अकबर बोले, लेकिन बढ़ने की जगह तो ये घट गई। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही तो राज है। असली चोर ने डर के मारे रात को लकड़ी काट दी ताकि बढ़ने का झूठ साबित हो जाए। उसने सोचा, अगर लकड़ी बढ़ेगी तो पकड़ा जाऊंगा, पर घबराहट में खुद सबूत मिटा बैठा। अकबर ने गुस्से से कहा, सिपाहियों, इस नौकर को गिरफ्तार करो। नौकर कांपते हुए बोला, हुजूर, मैंने व्यापारी के कहने पर ही हीरा छिपाया था। असली चोर वही है। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर ने व्यापारी की ओर देखा। क्या ये सच है? व्यापारी रोते हुए बोला, जहांपनाह, मैंने झूठ बोला था।
बीरबल से ईर्ष्या थी। लोग हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुमने न सिर्फ अपनी निर्दोषता साबित की, बल्कि सच्चे अपराधी को भी पकड़ लिया। सच में तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अगर मैंने खुद पर लगे झूठे आरोपों को दिल पर लिया होता तो गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता, लेकिन सच्चाई का रास्ता हमेशा धैर्य से निकलता है। अकबर ने सिर झुकाया, और ये मुकदमा मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। मामले के बाद दरबार में हंसी मजाक भी हुआ। मंत्री अब्दुल बोले, हुजूर, अगर बीरबल खुद आरोपी होकर ये सब हल कर सकते हैं तो अब हमें जज की जरूरत ही नहीं। अकबर हंसते हुए बोले, हां, लेकिन अब अगर बीरबल पर आरोप लगे तो पहले खुद मैं अपनी लकड़ी दिखाऊंगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रात को अकबर अपने कक्ष में बैठे सोच रहे थे, कितना अद्भुत है ये बीरबल। जिस पर झूठा आरोप लगा वही सबसे सच्चा निकला। शायद इसी कारण उसे मैं अपनी आत्मा का दर्पण कहता हूं। तभी बीरबल भीतर आए। अकबर ने कहा, बीरबल, बताओ, जब तुम पर झूठा आरोप लगा तो मन में क्या आया था? बीरबल बोले, जहांपनाह, एक क्षण को लगा कि अब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, पर फिर याद आया, सच्चाई भले देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो सब झूठ को मिटा देती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, और आज वही हुआ। झूठ शर्मिंदा हुआ और सच्चाई का सम्मान बढ़ गया। अगले दिन अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से बीरबल को राज्य का मुख्य न्याय सलाहकार घोषित किया जाता है, क्योंकि जिसने खुद पर चलाए मुकदमे में सच्चाई को उजागर किया वही असली न्यायाधीश है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, न्याय की असली ताकत गद्दी में नहीं, विवेक में होती है। अगर राजा विवेकवान हो तो राज्य में अंधकार कभी नहीं टिकता। अकबर ने भावुक होकर कहा, और अगर दरबार में बीरबल हो तो झूठ टिक ही नहीं सकता। मोरल, सीख, सच्चाई को साबित करने के लिए ऊंची आवाज नहीं, गहरी समझ चाहिए। झूठ हमेशा डर में जीता है और सच्चाई हमेशा धैर्य में। अकबर का अंधा फैसला और बीरबल की आंखें खुली। एक सुबह की बात है। बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। सोने के खंभों पर टंगे रेशमी पर्दे, चमचमाती फर्श और चारों ओर नूर बिखेरते दिए। मगर उस दिन अकबर के चेहरे पर एक साया था। कुछ सोच में डूबे हुए लग रहे थे। उसी समय बीरबल दरबार में आए, मुस्कराते हुए, हमेशा की तरह विनम्र। उन्होंने देखा कि बादशाह के मन में कुछ खलबली है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, आज दरबार में सूरज तो चमक रहा है, मगर आपके चेहरे पर बादल क्यों छाए हैं? अकबर बोले, बीरबल, आज एक कठिन मुकदमा मेरे सामने है। दो प्रजा एक दूसरे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और दोनों की बातें एक जैसी लगती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सच कह रहा है, कौन झूठ। बीरबल मुस्कराए। जहां बादशाह अकबर है वहां सच्चाई खुद बोल उठती है, हुजूर। अकबर मुस्कराए, आज देखेंगे क्या सचमुच तुम्हारी ये बात सही है या नहीं। दरबार में पहला मुकदमा पेश हुआ। एक गरीब बढ़ी अपने पड़ोसी व्यापारी पर आरोप लगा रहा था। जहांपनाह, इस व्यापारी ने मेरा औजार और लकड़ी चुरा ली। व्यापारी बोला, हुजूर, झूठ है, उसने खुद मुझे बेचा था और अब चोरी का इल्जाम लगा रहा है। अकबर ने दोनों की बातें सुनी। दोनों के पास अपने अपने सबूत थे, मगर कोई गवाह नहीं। अकबर बोले, बीरबल, बताओ कौन सच बोल रहा है। बीरबल बोले, हुजूर, मुझे दोनों को परखने का थोड़ा समय चाहिए। अकबर बोले, ठीक है, मगर फैसला आज ही होगा। बीरबल ने दोनों को बुलाया और दोनों की आंखों में झांक कर पूछा, अगर सच बोल रहे हो तो भगवान का नाम लेकर बोलो, तुम में से किसने झूठ कहा? व्यापारी हंस पड़ा, बीरबल, मैं तो रोज पूजा करता हूं, भगवान को गवाह बनाता हूं। बढ़ी ने सिर झुका लिया, मैं गरीब हूं, मगर सच नहीं छोड़ता।
बीरबल ने सिर झुकाया, फिर बोले, जहांपनाह, इस मुकदमे में सच्चाई व्यापारी के शब्दों में नहीं, उसके चेहरों की हंसी में छिपी है। अकबर बोले, मतलब? बीरबल मुस्कराए, जो आदमी सच बोलता है वो डर से कांपता नहीं, मगर जो झूठ बोलता है वो हंसी में डर छिपाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, एक झलक में सच्चाई पकड़ ली। पहला मुकदमा खत्म हुआ, लेकिन कहानी यहीं से शुरू हुई। अगले दिन दरबार में एक और अजीब मामला आया। एक मंत्री का नौकर अपने मालिक पर आरोप लगा रहा था। जहांपनाह, इस मंत्री ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर मुझे कोड़े मरवाए। मंत्री बोला, हुजूर, ये झूठा आदमी मेरे सोने के सिक्के लेकर भागा था। बीरबल ने सोचा, ये मामला गहरा है। अकबर ने कहा, आज मैं खुद फैसला दूंगा। बीरबल ने थोड़ा रुकने की कोशिश की। जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं दोनों को एक बार अकेले में परख लूं। अकबर बोले, नहीं बीरबल, आज तुम्हारे नहीं, मेरे फैसले होंगे। अकबर ने बिना जांच के मंत्री के पक्ष में फैसला दे दिया। नौकर को सजा हुई 50 कोड़े। बीरबल के चेहरे पर हैरानी थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आज न्याय की आंखों पर पट्टी बांध दी गई है। अकबर बोले, तुम कहना चाहते हो कि मैं अंधा हूं? बीरबल झुक गए, नहीं हुजूर, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अंधापन सिर्फ आंखों से नहीं, कभी कभी अहंकार से भी होता है। अकबर क्रोधित हुए, बीरबल, तुम्हारा ये अपमान सहा नहीं जाएगा। आज से तुम दरबार से मुक्त हो। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने चुपचाप अपना ताज उतारा, झुककर सलाम किया और चले गए। 3 दिन बीत गए। दरबार में चहल पहल तो थी, पर रंग नहीं था। हर मंत्री अपनी बात कहता, मगर किसी के जवाब में चतुराई नहीं थी। अकबर बेचैन हो उठे। रात को नींद नहीं आती। हर तरफ सन्नाटा और कानों में गूंजता एक ही वाक्य, अंधापन सिर्फ आंखों से नहीं, अहंकार से भी होता है। अकबर ने तय किया, कल मैं खुद बीरबल को ढूंढने जाऊंगा। अगले दिन अकबर ने साधारण कपड़े पहने और बिना किसी को बताए निकल पड़े। शहर की गलियों में घूमते हुए वे उस छोटे गांव पहुंचे जहां से बीरबल के बारे में सुना गया था। एक कुटिया के बाहर बीरबल कुछ बच्चों को पढ़ा रहे थे। अकबर ने दूर से देखा, उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, मगर राजसी चमक गायब थी। अकबर आगे बढ़े और बोले, ओ ज्ञानी बाबा, क्या मैं भी आपकी कक्षा में बैठ सकता हूं? बीरबल मुस्कराए, यहां कोई राजा या आम आदमी नहीं होता, सिर्फ सीखने वाले होते हैं। अकबर बैठे और पूछा, गुरुजी, बताइए, न्याय और अंधापन में क्या फर्क है? बीरबल ने कहा, न्याय तब अंधा होता है जब वो सुनता तो सबका है, पर देखता सिर्फ अपना मन है। अकबर की आंखें नम हो गई। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, बीरबल, तुम्हें पहचानने में देर कर दी, पर अब समझ आया कि तुमने दरबार नहीं छोड़ा, बल्कि दरबार की आंखें खोल दी। अगले दिन अकबर ने पूरी शाही सवारी भेजी और बीरबल को सम्मान सहित वापस बुलाया। दरबार फिर से जगमगा उठा। अकबर ने सभी के सामने कहा, आज मैं खुद आरोपी हूं, अहंकार का, जल्दबाजी का और अन्याय का, और मेरे इस अपराध का न्याय बीरबल करेंगे। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, सच्चे अपराधी वही है जो अपनी गलती नहीं मानते। आपने तो खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए आप निर्दोष हैं। अकबर हंस पड़े, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है दरबार की आंखें फिर से खुल गई। सीख, अहंकार आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि सच्चाई सामने होते हुए भी दिखती नहीं, और सच्चा न्याय वही है जो सुनने से पहले समझे और समझने से पहले दिल से देखे। उस दिन से अकबर ने दरबार में एक नया नियम बनाया, किसी भी मुकदमे में जल्दबाजी नहीं होगी। पहले हर पक्ष को सुना जाएगा, फिर बीरबल से सलाह ली जाएगी। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अंधा फैसला भी आंखें खोल सकता है, बस उसे समझने वाला दिल होना चाहिए। दरबार में तालियां गूंज उठीं, और उस दिन बीरबल की बुद्धि ने
न सिर्फ एक इंसान की बल्कि पूरे साम्राज्य की आंखें खोल दी। दरबार में आई रहस्यमयी औरत, जिसने कहा, मैं बीरबल की पत्नी हूं। फतेहपुर सीकरी के शाही महल में उस दिन कुछ अजीब सा माहौल था। सूरज तो चमक रहा था, पर जैसे महल की दीवारों में कोई बेचैनी थी। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी अपनी अपनी जगह पर थे। लेकिन दरबार में आज कुछ असामान्य होने वाला था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। तभी दरवाजे पर पहरेदारों ने शोर मचाया। जहां पनाह, एक औरत दरबार के बाहर खड़ी है और कहती है कि वो बीरबल की पत्नी है। पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी की नजरें बीरबल की तरफ मुड़ गई, जो उस वक्त मुस्कुराते हुए अपनी जगह बैठे थे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तो कमाल हो गया। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। बीरबल शांति से बोले, जहां पनाह, मेरी एक ही पत्नी है और वो घर पर है। ये औरत कौन है, मैं खुद जानना चाहूंगा। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर बुलाओ। दरबार के विशाल दरवाजे खुले। एक औरत अंदर आई, सफेद कपड़े में, चेहरा थोड़ा ढका हुआ, आंखों में आंसू और चेहरे पर रहस्य। वो सीधे सिंहासन के आगे झुककर बोली, जहां पनाह, मैं बीरबल की पत्नी हूं। उन्होंने मुझे सालों पहले छोड़ दिया और अब मेरा हक देने से इनकार कर रहे हैं। पूरा दरबार स्तब्ध। बीरबल ने हल्की हंसी के साथ अकबर की ओर देखा। अकबर बोले, बीरबल, अब क्या कहोगे? ये औरत तो पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा कर रही है। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर ये मेरी पत्नी है तो मैं इसे पहचान लूंगा। बस इजाजत दीजिए कि मैं कुछ प्रश्न पूछ सकूं। अकबर बोले, इजाजत है, लेकिन याद रहे, दरबार में कोई झूठ नहीं। बीरबल ने औरत की ओर देखा और कहा, अच्छा, अगर तुम मेरी पत्नी हो तो बताओ, मेरे घर का दरवाजा किस रंग का है? औरत बोली, लाल रंग का। बीरबल मुस्कराए, सही कहा, लेकिन वो जवाब हर कोई जान सकता है। फिर बोले, मेरे घर के पिछवाड़े कौन सा पेड़ है? औरत बोली, नीम का पेड़। बीरबल बोले, ये तो शहर के हर आंगन में होता है, कुछ और बताओ। औरत थोड़ा हिचकिचाई, फिर बोली, तुम रात को सोने से पहले गाना गुनगुनाते हो। सारे दरबारी हंस पड़े। अकबर भी हंसी रोक न पाए। बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर ये मेरी पत्नी है तो इसने मेरे साथ वर्षों का समय बिताया होगा, तो इसे मेरे घर का सबसे बड़ा राज जरूर पता होगा। औरत बोली, हां, मुझे पता है, तुम्हारे घर के नीचे सोने का खजाना छिपा है। अकबर चौंक गए। क्या? बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल मुस्कराए, अगर होता तो मैं भी आपको बता देता, हुजूर। अकबर ने कहा, बीरबल, मामला गंभीर है। अगर ये औरत सच बोल रही है तो तुम्हें सजा मिलेगी, और अगर झूठ बोल रही है तो इसे सजा होगी। हमें इसका प्रमाण चाहिए। बीरबल बोले, जहां पनाह, मेरे पास प्रमाण है, बस एक परीक्षा लेनी होगी। अकबर बोले, ठीक है, दरबार के सामने ही होगी ये परीक्षा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी कथित पत्नी को अगर सच में लगता है कि वो मुझसे विवाह कर चुकी है तो वो मुझे देखकर जरूर पहचान लेगी, लेकिन उसकी आंखें मेरे सच्चे जीवन की झलक दिखाएंगी। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, हुजूर, मैं 5 स्त्रियों के बीच खड़ा रहूंगा, सबका चेहरा घूंघट में होगा। अगर ये सच में मेरी पत्नी है तो बिना बोले मुझे पहचान लेगी। अकबर को बात अच्छी लगी। उन्होंने आदेश दिया, 5 और स्त्रियां बुलवाई गई। सबको एक जैसी सफेद साड़ियों में ढक दिया गया। अब बीरबल उन 5 के सामने खड़े हो गए। रहस्यमयी औरत ने एक पल सोचा और फिर चौथी स्त्री की ओर इशारा किया, यही मेरे पति है। अकबर बोले, वाह, तो तुमने पहचान लिया? औरत बोली, हां, इनका हाथ देखकर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, अब असली परीक्षा का समय है। बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह,
मैंने आज सुबह जानबूझकर अपने हाथों पर नीले रंग का रंग लगाया था, ताकि जो भी पहले से मुझे देख चुका हो वो पहचान सके। ये औरत मेरे घर की नहीं, बल्कि मुझे पहले से देखकर आई है। अकबर चौंक गए। मतलब ये औरत झूठ बोल रही है? बीरबल बोले, जी हुजूर, और अगर आप अनुमति दें तो मैं बताता हूं कि ये कौन है। बीरबल ने सैनिकों से कहा, इस औरत का घूंघट हटाओ। जैसे ही घूंघट हटा, दरबार में हलचल मच गई। वो औरत दरअसल पड़ोसी राज्य के एक व्यापारी की नौकरानी थी, जिसे अकबर के खिलाफ साजिश रचने वाले मंत्रियों ने भेजा था, ताकि बीरबल की साख गिरे और दरबार में उनका विश्वास टूट जाए। अकबर ने गुस्से में कहा, धोखेबाजों को सजा दी जाएगी। अकबर उठ खड़े हुए और बोले, बीरबल, आज तुमने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि हमारे दरबार का नाम भी ऊंचा कर दिया। तुम्हारी बुद्धि सच में उस दीपक जैसी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे। बीरबल मुस्कराए, जहां अपना सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों न हो, वो सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। अकबर बोले, आज से तुम्हें सत्यवीर बीरबल की उपाधि दी जाती है। दरबार तालियों से गूंज उठा और वो रहस्यमयी औरत जो झूठ का प्रतीक थी, सच के सामने मिट गई। मोरल, झूठ चाहे कितना भी सजादजा क्यों न हो, सच्चाई के सामने उसकी चमक मिटी जाती है। और जो इंसान अपने आप पर भरोसा रखता है, वो हर झूठ को बेनकाब कर सकता है। उस दिन से अकबर ने दरबार में नया नियम बनाया। कोई भी व्यक्ति अगर किसी पर झूठा आरोप लगाएगा तो पहले खुद सच्चाई की परीक्षा देगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, जब तक सच्चाई की आंखें खुली है, कोई झूठ दरबार में जिंदा नहीं रह सकता। पूरा दरबार हंसी और ताली से गूंज उठा और रहस्यमयी औरत की कहानी बन गई बीरबल की बुद्धि की एक और मिसाल। जब बीरबल ने कहा, बादशाह, आपका दुश्मन आपके ही दरबार में है, फतेहपुर सीकरी का शाही महल उस सुबह असामान्य रूप से शांत था। आम दिनों में जहां दरबार की हंसी ठिठोली गूंजती थी, आज वहां खामोशी थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, मगर चेहरा चिंतित, आंखों में बेचैनी। बीरबल ने देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, क्या दरबार की शांति में भी कोई तूफान छिपा है? अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, आज सुबह ही मुझे एक गुमनाम खत मिला है। बीरबल ने पूछा, खत में क्या लिखा है हुजूर? अकबर ने भारी आवाज में पढ़ा, बादशाह अकबर, सावधान रहिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही दरबार में बैठा है और वो आपकी हर चाल जानता है। पूरा दरबार सन्न, मंत्री, सेनापति और अमीर सभी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अगर ये सच है तो उसे ढूंढना तुम्हारा काम है। आज मैं नहीं जानना चाहता कि कौन मेरा दोस्त है, मुझे ये जानना है कि मेरा दुश्मन कौन है जो वफादारी की ओट में धोखा दे रहा है। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, सच्चाई चाहे कहीं भी छिपी हो, आपकी नजरों तक जरूर पहुंचेगी और उसे पहुंचाने वाला मैं ही होऊंगा। बीरबल ने अपने जासूसों को हर तरफ फैला दिया। 3 दिन तक दरबार में आने जाने वालों पर नजर रखी गई। तीसरे दिन शाही रसोई में अजीब घटना हुई। राजा के लिए रखी शहद की बोतल में थोड़ी सी सफेद पाउडर जैसी चीज मिली। रसोइये ने डरते हुए कहा, हुजूर, मैंने तो कुछ नहीं मिलाया, ये बोतल तो कल ही राज दरबार से आई थी। अकबर गुस्से में बोले, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर जहर मिलाने की कोशिश की है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जल्दीबाजी में कोई सजा मत दीजिए। अगर हम गलत को पहचानना चाहते हैं तो पहले उसे और भी बेखौफ करना होगा। अकबर बोले, मतलब? बीरबल बोले, मतलब ये कि आज से शहद की बोतल दरबार में रखी जाएगी और मैं खुद देखूंगा कि कौन उसकी ओर सबसे ज्यादा नजर रखता है। अगले दिन दरबार में खेलतमाशे का आयोजन हुआ। सभी दरबारी, सैनिक और मंत्री वहां मौजूद थे। एक जादूगर सांप का खेल दिखा रहा था। सांप निकलते ही सब पीछे हट गए
लेकिन एक दरबारी मंत्री तिलकचंद बहुत घबराया। उसके हाथ कांपने लगे। बीरबल ने गौर से देखा। वो वही मंत्री था जो अक्सर अकबर की तारीफों के पुल बांधता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब डर और जलन थी। बीरबल ने सोचा, डर सिर्फ जान के लिए नहीं होता, कभी कभी वो सच छिपाने से भी होता है। रात के समय खजाने के कमरे से 50 सोने के सिक्के गायब मिले। किले के दरवाजे बंद थे, कोई बाहर नहीं गया था। अकबर फिर भड़क उठे। दरबार में कोई गद्दार है बीरबल, ये साफ है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, धैर्य रखिए। अगले 3 दिन तक किसी को सजा मत दीजिए। मैं उस दुश्मन को ऐसा जाल बिछाकर पकड़ूंगा कि वो खुद फंस जाएगा। बीरबल ने दरबार में एक अजीब घोषणा की। जहां पनाह ने आज ये निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति अगले 3 दिनों तक अपने मन में शुद्ध विचार रखेगा, उस पर खुद ईश्वर की कृपा होगी और उसका चेहरा चमक उठेगा। सभी दरबारी खुश हुए, लेकिन बीरबल ने गुप्त रूप से यह भी कहा, जो व्यक्ति बुरे विचार रखेगा या झूठ बोलेगा, उसकी परछाई दीवार पर काली पड़ जाएगी। अगले 3 दिन सभी दरबारी सजग रहने लगे, पर बीरबल की नजर सिर्फ एक पर थी, मंत्री तिलकचंद पर। उसके चेहरे पर तनाव था। वो बार बार दीवार की परछाई देखता और पसीना पोंछता। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में कहा, जहां पनाह, आज सच की परछाई से सच्चाई बाहर आएगी। पूरा दरबार उपस्थित था। बीरबल ने सबको खड़ा किया और कहा, सभी दरबारी दीवार के सामने खड़े हों। जो बेगुनाह है उसकी परछाई साफ रहेगी। सभी खड़े हुए। सूरज की रोशनी आई। सबकी परछाई साफ थी, सिवाय एक के। तिलकचंद की परछाई कुछ धुंधली दिखी। अकबर चौंक गए। बीरबल, ये कैसे संभव है? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, असल में मैंने दीवार पर कुछ नहीं किया। मैंने बस ये अफवाह फैलाई थी कि झूठा आदमी की परछाई काली हो जाएगी। अब आप देखिए, जो दोषी था वो डर के कारण खुद ही अपनी परछाई देखने से घबराने लगा, और यही डर उसकी सच्चाई को उजागर कर गया। अकबर बोले, मतलब तिलकचंद ही वो है जिसने जहर मिलाया और सिक्के चुराए? बीरबल बोले, जी हुजूर। तिलकचंद को जब सैनिकों ने पकड़ा तो उसने कांपते हुए सब कबूल कर लिया। जहां पनाह, मैंने ही खजाने के सिक्के चुराए थे और मैंने ही शहद में जहर मिलाया था ताकि आप बीरबल पर शक करें। अकबर हैरान, लेकिन क्यों? तिलकचंद बोला, क्योंकि बीरबल की बुद्धि के कारण हम मंत्रियों की कोई इज्जत नहीं बची थी। मैं चाहता था कि बादशाह का भरोसा उनसे उठ जाए। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे विश्वास को जहर दिया है तिलकचंद, और उसे आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। मामला खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को बुलाया। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं अपने ही दरबार के दुश्मन को दोस्त समझ बैठता। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे न सिर्फ सच दिखाया, बल्कि अपने दरबार का चेहरा भी। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, जब दुश्मन बाहर से हमला करता है तो तलवार बचा लेती है, लेकिन जब दुश्मन अंदर बैठा हो तो सिर्फ समझदारी ही ढाल बनती है। अकबर ने बीरबल को दरबार का प्रहरी का खिताब दिया और घोषणा की, आज से कोई भी दरबारी सिर्फ शब्दों से नहीं, बीरबल और कर्म से पागल राजा का साबित करेगा। अकबर बादशाह सुबह सुबह अपने सच्चा दुश्मन वो नहीं जो सामने से वार भागता हुआ आया, बल्कि वह है जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे पड़ोसी राज्य का राजा जाए। महाराज और सच्चा बुद्धिमान वही है अपने साथ जो चेहरे लेकर आया है, इरादों को अकबर मुस्कुराए। अरे उस दिन के बाद स्वागत करो फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक नया नियम लागू। थोड़ी देर बाद दरबार में हर मंत्री का कार्य आया, हर सलाह, लंबा चौगा और हर निर्णय पर सार्वजनिक रूप से जांचा जाएगा। और हाथ में एक सुंदर सोने का पिंजरा कहा। पिंजरे में बैठा था एक जब दरबार की आंखें खुली रहें, जिसकी आवाज कोई दुश्मन इंसान नहीं देख सकता, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों न हो। जहां पनाह, दरबार तोता कोई आम तोता नहीं है, ये बोलता भी है, ने कहा, गाता भी है। बीरबल और सबसे बड़े सलाहकार भविष्य बताता है। मेरे साम्राज्य की सच्चाई की आवाज हो।
अकबर बोले, और यूं बीरबल की बुद्धि ने एक बार फिर तोता तो अकबर कभी देखा नहीं कि सच्चाई की रोशनी कभी भविष्यवाणी कैसे करता है। बस राजा ने तोते को पहचानने वाला चाहिए। बोलो, बादशाह अकबर का आज का दिन कैसा रहेगा? तोते ने अपनी गर्दन हिलाई और बोला, आज बादशाह को एक बड़ा धोखा मिलेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर मुस्कुराए, धोखा? हमको? चलो देखते हैं। लेकिन दोपहर तक एक व्यापारी से जुड़ा सौदा बिगड़ गया और खजाने में भारी नुकसान हुआ। अकबर ने चौंक कर कहा, यह तोता सच बोलता है। अगले दिन तोते ने फिर बोला, आज दरबार में कोई आपकी बुराई करेगा। और शाम होते होते सच में एक मंत्री की चुगली पकड़ में आ गई। अब तो अकबर पूरे यकीन में थे कि यह तोता चमत्कारी है। बीरबल उस दिन चुप थे। अकबर ने कहा, बीरबल, देखा, यह तोता कितना अद्भुत है। इससे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मैं तोते की तारीफ तभी करूंगा जब ये मेरी एक बात का जवाब सही दे दे। तो पूछो। अकबर बोले। बीरबल ने तोते से पूछा, तोते मियां, बताओ, कल दरबार में कौन आएगा? तोते ने आंखें घुमाई और बोला, कल दरबार में कोई नहीं आएगा। दरबार में सब हंस पड़े। बीरबल, देखो, अब ये गलत निकलेगा। रात को बीरबल ने अपने कुछ खास लोगों से कहा, सुबह कोई भी दरबार मत आना। जो भी दरवाजे पर आएगा, कह देना कि आज बादशाह की तबीयत खराब है। सुबह अकबर उठे तो दरबार खाली पड़ा था। उन्होंने गुस्से में पूछा, कहाँ गए सब? सैनिक बोले, हुजूर, सबको लगा आज दरबार नहीं होगा। अकबर ने माथा पकड़ लिया। तोता फिर सच बोल गया। अब तो वो तोते के आगे नतमस्तक हो गए। बीरबल मुस्कुराते रहे। अगले दिन उन्होंने चुपके से उस तोते के रखवाले को कुछ पैसे दिए और कहा, जब मैं इशारा करूं तो अपने तोते को बस मर जाएगा कहना सिखा देना। अगले दिन दरबार में बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं देखता हूं कि ये तोता असली है या चालाक। फिर उन्होंने पूछा, तोते मियां, बताओ, तुम्हारी मौत कब होगी? तोते ने गर्दन झटकते हुए कहा, मैं कल मर जाऊंगा। अकबर बोले, अरे नहीं, कुछ करो बीरबल, ये मर गया तो बड़ा अपशकुन होगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, चिंता न करें, बस इसे बंद कर दीजिए और किसी को पास न जाने दे। सुबह जब पिंजरा खोला गया तो तोता मरा हुआ पड़ा था। दरबार में हाहाकार मच गया। अकबर बोले, ओह, तोता सच में मर गया। बीरबल शांत स्वर में बोले, हुजूर, सच में नहीं, भूख से मरा है। कल आपने सबको पास जाने से मना कर दिया था, इसलिए उसे किसी ने खाना ही नहीं दिया। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने तो मेरे पूरे राज्य का भविष्य बताने वाला तोता ही चुप करा दिया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जो अपने शब्दों से लोगों को डराए, वो ज्ञानी नहीं होता, वो चालाक होता है। मैंने बस उसकी चाल का अंत किया है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने एक झूठे चमत्कार का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, असली चमत्कार दिमाग में होता है, पिंजरे में नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा और उस दिन से अकबर ने तय किया कि कभी किसी बोलने वाले तोते पर भरोसा नहीं किया जाएगा, सिवाय बीरबल के। क्या कहें, बीरबल की चालाकी ऐसी थी कि तोता बोला भी और फंस गया भी। दरबार में आया भूत और बीरबल ने उससे पूछे 3 सवाल। एक दिन सुबह सुबह अकबर के महल में अफरातफरी मच गई। रखवाले हाफते हुए दौड़े चले आए और बोले, हुजूर, आज रात महल के बगीचे में भूत देखा गया है। वो सफेद कपड़ों में था, हवा में उड़ता हुआ, और कह रहा था, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने भौहें चढ़ाई। भूत हमारे महल में और इंसाफ मांगने आया? पूरा दरबार फुसफुसाने लगा। कहीं सच में कोई आत्मा तो नहीं जो बादशाह से मिलने आई हो? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जहां डर होता है वहां अक्ल भाग जाती है, हुजूर। लेकिन अगर भूत सच में है तो उसे दरबार में आने दीजिए। पता चलेगा
कि वो किस बात का इंसाफ चाहता है। अकबर ने आदेश दिया, अगर वो सचमुच इंसाफ चाहता है तो कल सुबह हमारे दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन सूरज उगा और लाल किले के दरबार में सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। तभी अचानक दरबार का दरवाजा खुला। एक सफेद कपड़ों में लिपटा लंबा चौड़ा आदमी अंदर आया। उसके शरीर पर सफेद राख लगी थी और आंखें लाल थी। वो जमीन पर झुककर बोला, जहांपनाह, मैं कोई साधारण इंसान नहीं, मैं उस सेनापति की आत्मा हूं जिसे अन्यायपूर्वक मार दिया गया था। मैं इंसाफ चाहता हूं। दरबार में सनसनी फैल गई। कुछ दरबारी डर के मारे कुर्सियों से उठ गए, लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे, चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तू सच में आत्मा है तो बता, तू किससे न्याय चाहता है? भूत ने गहरी आवाज में कहा, मैं न्याय चाहता हूं उस दरबारी से जिसने मेरे खिलाफ झूठी साजिश रची थी। उसी की वजह से मुझे मौत मिली। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, किसी आत्मा का कहना मान लेना खतरनाक है। चलिए पहले इस भूत की परीक्षा लेते हैं। अकबर बोले, कैसे? बीरबल मुस्कराए, मैं इससे 3 सवाल पूछूंगा। अगर ये सच में आत्मा है तो सबका सही जवाब देगा, अगर नहीं तो इसका भेद खुल जाएगा। भूत ने गहरी आवाज में कहा, पूछो बीरबल, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। बीरबल बोले, पहला सवाल, अगर तू सेनापति की आत्मा है तो बता, तेरे मरने से पहले तेरे कान में किसने क्या कहा था? भूत हक्का बक्का रह गया। कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मुझे कहा गया था भागो। बीरबल जरा मुस्कराए, बोले, सेनापति युद्ध के मैदान से नहीं भागते और न ही कोई उनकी मौत के वक्त उन्हें भागो कहता है। झूठ पकड़ा गया। दरबार में फुसफुसाहट बढ़ गई। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, अगर तू सच में आत्मा है तो बता, आत्मा को ठंड लगती है या नहीं? भूत बोला, लगती है, बहुत लगती है। बीरबल हंस पड़े, हुजूर, देखा आपने, आत्मा शरीर रहित होती है, उसे ठंड या गर्मी नहीं लगती। इसका मतलब ये कोई इंसान है जो भूत बनने का नाटक कर रहा है। अकबर मुस्कराए, बीरबल, अब आखिरी सवाल पूछो, देखते हैं ये भूत पूरी तरह पकड़ा जाता है या नहीं। बीरबल बोले, अगर तू सच में मरा हुआ सेनापति है तो तू अपने मकबरे का रास्ता जरूर जानता होगा, हमें वहां ले चल। भूत कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, वो बहुत दूर है, जंगलों के पार। बीरबल ने इशारा किया, चलिए अभी चले। भूत ने घबराकर कहा, नहीं, अभी नहीं, सूरज डूबने के बाद। बीरबल ठहाका लगाते हुए बोले, हुजूर, ये भूत सूरज से डरता है, असली आत्माएं तो दिन रात का भेद नहीं जानती। ये आदमी झूठा है। अकबर ने तुरंत पहरेदारों को इशारा किया, इसका चेहरा खोलो। जब भूत का चेहरा खोला गया तो सब दंग रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि दरबार का पुराना अफसर था, राजन शर्मा, जिसे कुछ महीने पहले अनुशासनहीनता के कारण दरबार से निकाल दिया गया था। अकबर गरजकर बोले, राजन, तूने भूत बनकर दरबार में डर फैलाने की कोशिश की? क्यों? राजन शर्मा घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, मैंने गलती की, मैं अपनी नौकरी वापस चाहता था, इसलिए डर फैलाने की कोशिश की ताकि दरबार मुझसे डर जाए और मैं आत्मा का संदेशवाहक बन जाऊं। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये सजा का हकदार है, पर इसे इंसाफ का एक सबक भी मिलना चाहिए। बीरबल ने कहा, इस आदमी को 2 दिन के लिए जेल में भेजिए और फिर उससे महल के बगीचे की सफाई कराइए। जिस जगह उसने भूत बनने का नाटक किया वही अब सत्य का दीप जलाना होगा। अकबर ने हामी भरी, वाह बीरबल, तूने फिर साबित कर दिया कि डर हमेशा अज्ञान का रूप होता है और बुद्धि ही उसका इलाज है। राजन शर्मा रोते हुए बोला, हुजूर, मैं अपनी गलती मानता हूं, अब मैं सिर्फ सच की सेवा करूंगा।
उस रात अकबर ने बीरबल को अपने निजी बाग में बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुझसे सीख मिली कि डर में लोग कुछ भी मान लेते हैं। अगर तू न होता तो पूरा दरबार अंधविश्वास में डूब जाता। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, जब इंसान अंधविश्वास में डूब जाता है तो झूठ के भूत खुद ब खुद जन्म लेते हैं। अकबर बोले, तो क्या वाकई भूत नहीं होते? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, भूत होते हैं, लेकिन वो हमारे मन में, जो हमें डराते हैं, झूठ पर विश्वास दिलाते हैं और सच्चाई से दूर रखते हैं। अगर दिल मजबूत हो तो कोई भूत पास नहीं आता। कहानी की सीख, भूत से बड़ा डर, जब अकबर ने कहा, अज्ञान का होता है। मेरे दरबार में सच जान लेता है, कोई राजा बनेगा, उसे कोई डर नहीं भटका सकता। एक दिन सुबह बीरबल ने फिर साबित किया, आसमान सुनहरी किरणों से समझदारी हर भ्रम को मिटा देती है। दरबार के झरोखों से जहां अंधविश्वास होता है, हवा में वहां फूलों की रोशनी जरूरी है। अकबर अपने मन में कुछ सोच रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में शरारत की चमक। बीरबल को देखते ही बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो आज मुझे क्या महसूस हो रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, जहां पनाह, अगर आपकी मुस्कान इतनी गहरी है तो या तो कोई शरारत दिमाग में है या कोई नई परख। अकबर हंसे, बिल्कुल सही। आज मेरा मन है कि मैं देखूं, अगर मैं राजा न रहूं तो मेरा दरबार कैसे चलता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री, सेनापति, कवि, ज्योतिषी सबने एक दूसरे की ओर देखा। अकबर ने ऊंचे स्वर में ऐलान किया, आज के दिन से, सिर्फ एक दिन के लिए, मेरे दरबार में हर कोई राजा बनेगा। हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा से राज करेगा और मैं सिर्फ एक आम आदमी बनकर सब देखूंगा। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, पर बीरबल की आंखों में चिंता की झलक थी। उसने धीरे से कहा, जहां पनाह, जब सब राजा होंगे तो कौन प्रजा बनेगा? अकबर ने कहा, बस यही तो देखना है बीरबल। दोपहर होते होते महल में अजीब नजारा था। हर मंत्री अपने सिर पर ताज पहने घूम रहा था। सेनापति अपने सैनिकों को आदेश दे रहा था कि अब मैं राजा हूं, आज मेरा हुक्म चलेगा। रसोइया बोला, अब मैं राजा हूं, खाना मैं नहीं बनाऊंगा, जो चाहे वो बनाए। माली बोला, अब मैं राजा हूं, मैं फूल नहीं लगाऊंगा, मुझसे फूल लगवाओगे तो मैं कर लगाऊंगा। कुछ ही घंटों में पूरा महल अस्त व्यस्त हो गया। रसोई में धुआं उठ रहा था, बाग में खरपतवार फैल गई थी। सैनिकों ने बंदूकें नीचे रख दी और कहा, अब हम भी राजा हैं, किसी की पहरेदारी क्यों करें? अकबर सादे कपड़ों में बैठकर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर हंसी थी, पर भीतर चिंता की हल्की लहर। उन्होंने बीरबल से कहा, देखो बीरबल, ये तो बड़ा मनोरंजक दृश्य है, सब कितने खुश हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहां पनाह, जब तक कोई भूखा नहीं होगा तब तक हर कोई राजा रहना पसंद करेगा। शाम तक मामला बिगड़ने लगा। एक मंत्री ने कहा, मैं आज राजा हूं तो राजकोष की चाबी मुझे दो। दूसरे ने कहा, नहीं, मैं राजा हूं, खजाना मेरा। दोनों के बीच बहस बढ़ी और थोड़ी देर में झगड़ा शुरू हो गया। सैनिकों ने कहा, हम दोनों की सुरक्षा नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद राजा हैं। कवि बोला, मैं भी राजा हूं, इसलिए आज मेरी कविता सबको सुननी होगी। कोई सुनने को तैयार नहीं था। दरबार की व्यवस्था टूटने लगी। लोग एक दूसरे के आदेश न मानते हुए बस मैं राजा चिल्ला रहे थे। ये देखकर अकबर ने बीरबल से कहा, लगता है सबको राजा बनाना आसान है, लेकिन राज्य चलाना नहीं। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, अब असली मजा तो तब आएगा जब भूख सबके सर पर राज करेगी। रात का वक्त हुआ। रसोइया, जो खुद को राजा कह रहा था, खाना बनाने से मना कर चुका था। सारे राजा एक एक कर अकबर के पास पहुंचे और बोले, महाराज, मेरा मतलब, आम आदमी अकबर, हमें खाना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजाओं को तो कोई आदेश नहीं देता, वे खुद सब संभालते हैं। जाओ, अपने अपने राजमहल में जाकर खुद खाना बनाओ।
अब सबको समझ आने लगा कि राजा होना कितना कठिन काम है। कोई आग जलाने की कोशिश कर रहा था, कोई अनाज खोज रहा था, लेकिन सब विफल हो गए। बीरबल वहां पहुंचा और बोला, अब बताइए जहांपनाह, आज का राज कैसे चल रहा है? अकबर मुस्कुराते हुए बोले, राज्य तो नहीं चल रहा, लेकिन समझ जरूर आ रहा है। अगली सुबह बीरबल ने दरबार बुलाया। सभी थके हुए, भूखे और अस्त व्यस्त राजाओं को देखकर उसने कहा, कल आप सब राजा थे, पर आज कोई भी सुखी नहीं है। क्यों? किसी ने जवाब दिया, क्योंकि कोई आदेश नहीं था। दूसरा बोला, क्योंकि किसी ने हमारी सेवा नहीं की। तीसरा बोला, क्योंकि सब अपने ही हुक्म में उलझ गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असली सबक है। राजा होना शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। जो अपने राज्य की चिंता करे वही सच्चा राजा कहलाता है, बाकी सब ताज पहनने वाले मूर्ख। अकबर ने तालियां बजाई और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि सबसे बड़ा ताज है। आज से हर दरबारी सीखेगा कि राज शब्द का अर्थ सिर्फ शासन नहीं, सेवा भी है। अकबर ने आदेश दिया, आज के दिन का सबसे सच्चा राजा है बीरबल, क्योंकि इसने बिना ताज पहने सबके दिलों पर राज किया। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, असली राजा वही है जो दूसरों को राजा जैसा महसूस कराए, न कि खुद को। दरबार में सब हंस पड़े। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर बीरबल राजा होता तो शायद मैं उसका मंत्री बन जाता। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। रसोइया बोला, जहांपनाह, आज से मैं फिर से आपका रसोइया हूं, लेकिन एक शर्त पर। अब आप भी कभी कभी हमारे जैसा आम इंसान बनकर खाना खाएं। अकबर ने हंसते हुए कहा, मान गया। कहानी का संदेश, राजा बनना आसान है, लेकिन राज्य चलाना कठिन। सत्ता का नहीं, सेवा का भाव ही सच्चा राज कहलाता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने सबको ये सिखाया कि अगर हर कोई राजा बन जाए तो कोई भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि असली राज उस पर नहीं होता जो ताज पहनता है, बल्कि उस पर होता है जो दूसरों की भलाई के लिए सोचता है। बीरबल और बोलता हुआ सिक्का। जब सच और झूठ टकरा गए। फतेहपुर सीकरी की सुबह हमेशा की तरह राजसी थी। महल के आंगन में मोर नाच रहे थे। फव्वारों की ठंडी बूंदें हवा में संगीत घोल रही थी। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और दरबार में उस दिन असामान्य हलचल थी। कारण था बोलता हुआ सिक्का। ये सिक्का एक साधारण सोने का नहीं था, बल्कि ऐसा कहा जा रहा था कि वो झूठ और सच का भेद बताता है। जो झूठ बोले वो सिक्का उसके सामने कांपने लगता, और जो सच बोले उसके सामने सिक्का शांत रहता। उस दिन एक अजीब व्यापारी दरबार में आया, चेहरे पर रहस्य की मुस्कान और हाथ में चमकता हुआ डिब्बा। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक अनमोल वस्तु लाया हूं, बोलता हुआ सिक्का। ये सिक्का सत्य और असत्य का न्याय करता है। इसके सामने कोई झूठ बोलेगा तो ये कांप उठेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, और अगर कोई सच बोले? व्यापारी बोला, तो ये शांत रहेगा, जैसे ज्ञान का प्रतीक। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर ये सच में बोलता है तो शायद इस दरबार की असलियत भी खोल देगा। अकबर ने कहा, आज इसका परीक्षण होगा। पहला परीक्षण शुरू हुआ। अकबर ने सेनापति को बुलाया और पूछा, सेनापति, क्या तुमने कभी झूठ बोला है? सेनापति ने गर्व से कहा, कभी नहीं, जहांपनाह। जैसे ही उसने ये कहा, सिक्का हल्का कांपने लगा। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, लगता है सिक्के ने सच्चाई पकड़ ली। सेनापति लज्जित होकर चुप हो गया। अब अकबर ने पूछा, मंत्री, क्या तुमने कभी रिश्वत ली है? मंत्री बोला, मैंने कभी एक तिन का भी नहीं लिया। सिक्का जोर से कांप उठा। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े, वाह, सिक्के ने तो हमारी दरबार की पोल खोल दी। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर सिक्का सही है तो अब इसका सामना सच से करवाना चाहिए। बीरबल आगे बढ़े,
सिक्के को ध्यान से देखा और बोले, अगर तुम सच और झूठ पहचान सकते हो तो बताओ, क्या तुम खुद सच्चे हो? सिक्का हिलने लगा, फिर धीरे से ठहर गया। पूरा दरबार हैरान। बीरबल बोले, देखिए जहांपनाह, ये सिक्का भी झूठ और सच दोनों को एक साथ स्वीकार कर रहा है, क्योंकि कोई भी वस्तु सिर्फ दूसरों की सच्चाई नहीं माप सकती जब तक खुद को न परखे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारे जवाब हमेशा उलझन बढ़ाते हैं। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, उलझन में ही तो सच्चाई छिपी होती है। अगले दिन सुबह हड़कंप मच गया। बोलता हुआ सिक्का गायब था। अकबर गुस्से में बोले, जिसने सिक्का चुराया उसे फांसी मिलेगी। पूरे महल में तलाशी हुई, लेकिन सिक्का कहीं नहीं मिला। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। इस सिक्के को ढूंढो और चोर को पकड़ो। बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया और कहा, जिसने सिक्का लिया है वो डर के मारे अपनी आंखों से बोल देगा। उन्होंने सबकी आंखों में गहराई से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, आज कोई नहीं बोलेगा, लेकिन सिक्का खुद अपनी जगह बताएगा। बीरबल ने रात में दरबार के बीच में एक दिया रखा और कहा, जो सच बोलेगा उसके सामने ये दिया स्थिर रहेगा, जो झूठ बोलेगा इसकी लौ कांप उठेगी। फिर सबको एक एक कर बुलाया गया। मंत्री, सैनिक, रसोइया, कवि सब आए, पर जब एक व्यापारी पास आया तो लौ कांपने लगी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही चोर है। व्यापारी घबरा गया, नहीं नहीं बीरबल जी, मैं चोर नहीं, मैंने बस सिक्का देखा था। बीरबल मुस्कराए, और चोरी भी तुमने ही की थी, क्योंकि डर सिर्फ अपराधी को होता है। व्यापारी ने गिड़गिड़ाकर कहा, हां, मैंने लिया था, लेकिन मैं उसे बेचने नहीं, जांचने लाया था। अकबर बोले, और जांच का हक किसने दिया था? व्यापारी ने सिर झुका लिया। बीरबल ने सिक्का उठाया और कहा, जहांपनाह, इस सिक्के की असली ताकत इसमें नहीं है कि ये बोलता है, बल्कि इसमें है कि लोग इसके डर से सच बोलने लगते हैं। असल में ये सिक्का किसी जादू से नहीं, बल्कि चतुराई से बनाया गया है। इसमें महीन तार छिपे हैं, जो किसी के तेज बोलने या झूठ बोलने पर कांप जाते हैं। अकबर मुस्कराए, मतलब सच का राज किसी धातु में नहीं, इंसान के दिल में है। बीरबल बोले, बिल्कुल जहांपनाह, झूठ और सच कभी सिक्के से नहीं टकराते, वो इंसान के अंतर से टकराते हैं। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से इस सिक्के की जगह बीरबल का नाम रखा जाएगा, क्योंकि सच्चाई को पहचानने की असली ताकत सिर्फ बुद्धि में है, वस्तु में नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर ये सिक्का सच्चाई सिखा गया तो इसका काम पूरा हुआ, क्योंकि कभी कभी झूठ को पहचानने के लिए हमें बोलते सिक्के नहीं, सोचते दिल चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार झूठ और सच दोनों को हरा दिया। कहानी का संदेश, सच बोलने के लिए किसी बोलते सिक्के की जरूरत नहीं होती। सच्चाई हमेशा इंसान के मन में रहती है, बस उसे पहचानने की बुद्धि चाहिए। बीरबल की ये कहानी सिखाती है कि झूठ चाहे कितना भी सजाया जाए, सच की चमक उससे ज्यादा उजली होती है, और जब दोनों टकराते हैं तो जीत हमेशा उस दिल की होती है जो सच्चा होता है। जब अकबर ने कहा, आज दरबार में कोई बुद्धिमान नहीं, सुबह की पहली किरणें फतेहपुर सीकरी के संगमरमर के आंगन पर बिखरी थी। महल में ढोलन गाड़ों की हल्की गूंज थी। दरबार सज चुका था और अकबर अपने सोने के सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। बीरबल ने झुककर पूछा, जहांपनाह, आज आपका चेहरा कुछ नाराज सा लग रहा है, क्या किसी ने आपको परेशान किया है? अकबर ने गहरी सांस ली। बीरबल, पिछले कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि इस दरबार में अब बुद्धि नहीं बची। हर सवाल पर झगड़ा, हर चर्चा पर बहस। मुझे लगता है आज के बाद किसी को बुद्धिमान कहना ही गलत होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया।
कवि, मंत्री, सेनापति सबके चेहरे झुक गए। अकबर बोले, आज मैं सबकी परीक्षा लूंगा। जो पास हुआ वही सच्चा बुद्धिमान कहलाएगा, वरना सब मूर्ख। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, जब तक परीक्षा शुरू नहीं होती फैसला कैसे? अकबर बोले, बस अभी शुरू करते हैं। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखा और कहा, पहला सवाल बताओ, इस धरती पर सबसे बड़ा झूठ क्या है? सेनापति बोला, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ है, मैं डरता नहीं। कवि बोला, महाराज, सबसे बड़ा झूठ है, मैं प्रेम नहीं करता। मंत्री बोला, सबसे बड़ा झूठ है, मैंने कभी गलती नहीं की। अकबर बोले, ये सब तो साधारण बातें हैं, कोई ऐसा जवाब दो जो राज की गहराई को छू ले। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सबसे बड़ा झूठ यही है कि आज दरबार में कोई बुद्धिमान नहीं, क्योंकि बुद्धि कोई वस्तु नहीं जो खत्म हो जाए, वो तो हर इंसान में होती है, बस दिशा चाहिए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने शुरुआत में ही तीर चला दिया। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतने समझदार हो तो ये बताओ, दरबार में सबसे मूर्ख कौन है? बीरबल ने चारों ओर देखा, फिर अपनी जगह से उठे और अकबर के पास जाकर बोले, जहां पनाह, अगर दरबार में कोई मूर्ख है तो वो मैं हूं। अकबर चौंके, तुम? बीरबल, ये क्यों कहा? बीरबल बोले, क्योंकि जिसने बुद्धि का दावा किया वो पहले ही मूर्ख बन गया। बुद्धिमान वही होता है जो मान ले कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। अकबर ने ठहाका लगाया, वाह बीरबल, तुम तो मेरे विचारों से भी आगे निकल गए। अकबर बोले, बीरबल, अब एक और प्रश्न, अगर मैं कह दूं कि तुम अब दरबार से मुक्त हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, तब मैं बाहर जाकर नया दरबार खोलूंगा और उसका पहला राजा आपको बनाऊंगा। पूरा दरबार ठहाकों से भर उठा। अकबर बोले, और क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि बुद्धिमान राजा वो नहीं होता जो बुद्धिमान को निकाल दे, बल्कि वो होता है जो बुद्धि को हर जगह फैलने दे। अकबर मुस्कुराए, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है दरबार में बुद्धिमान अभी जिंदा है। अब मंत्री ने तंज कसते हुए कहा, अगर बीरबल इतने बुद्धिमान है तो एक ऐसा काम करें जिससे झूठ भी सच लगे और सच भी झूठ। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, आज रात आप सबको आमंत्रण है महल के बाग में, वहां मैं दिखाऊंगा झूठ को सच और सच को झूठ। रात आई, चांदनी महल पर बिखरी थी। बीरबल ने मिट्टी से दो मूर्तियां बनाई, एक सोने की और एक साधारण मिट्टी की। फिर बोले, ये दोनों इंसान के जीवन जैसी है, जो बाहर से चमकता है वो हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो मिट्टी सा साधारण दिखे वही असली सोना हो सकता है। फिर बोले, अब बताइए कौन झूठ है और कौन सच? किसी ने कहा सोने की, दूसरे ने कहा मिट्टी की। बीरबल बोले, देखा, यही झूठ और सच की लड़ाई है। दोनों साथ रहते हैं, पर जीत उसी की होती है जिसमें विनम्रता है। अकबर गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर मैं खुद ये कह दूं कि आज मुझ में बुद्धि नहीं रही तो क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, अगर आपने ये कहा तो आप सबसे बुद्धिमान हो गए, क्योंकि जो अपने भीतर की कमी पहचान ले वही सच्चा ज्ञानी होता है। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर हंसते हुए बोले, तुम्हारी बातों में इतनी मिठास होती है कि मेरी झुंझलाहट भी घुल जाती है। बीरबल ने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, जहां पनाह, दरबार में कोई बुद्धिमान नहीं कहना आसान है, पर असली बुद्धि उस आदमी में होती है जो दूसरों में अच्छाई देख सके। ये दरबार आपकी बुद्धि का आईना है। अगर आप कहें कि यहां कोई बुद्धिमान नहीं तो इसका अर्थ है राजा की दृष्टि मंद है। अकबर मुस्कुराए, मतलब मेरी दृष्टि ही कमजोर है? बीरबल ने झुककर कहा, नहीं जहां पनाह, आपकी दृष्टि कमजोर नहीं, बस आज धूल जमी थी और आज वो साफ हो गई। अकबर हंस पड़े और बोले,
तुम तो बातों से भी झाड़ू चला देते हो बीरबल। अकबर ने उठकर ऐलान किया, आज के बाद कोई भी दरबारी खुद को मूर्ख या बुद्धिमान न कहे, क्योंकि असली बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, उन्हें समझने में है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब राजा खुद ये समझ जाए तो पूरा राज्य बुद्धिमान बन जाता है। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सैनिकों ने कहा, जहांपनाह की जय हो। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, आज मैंने समझा कि दरबार में बुद्धि खत्म नहीं हुई, बस वो एक मुस्कान के पीछे छिपी थी, और वो मुस्कान बीरबल की है।